हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर याकूब है। मेरी पीएचडी है सोलर में और मैं पिछले 10 से 12 साल हो गए हैं सोलर पढ़ा भी रहा हूँ लोगों को। आज का जो कॉमन सवाल लोग पूछते हैं कि भाई पी टाइप और एन टाइप सोलर पैनल्स में क्या फ़र्क है और कौन सा बेहतर है और किस लिहाज से बेहतर है। असल में सोलर जब सेल बनता है ना, उस सेल के अंदर नॉर्मली दो साइड होती हैं, एक ऊपर वाली साइड होती है, एक नीचे वाली साइड होती है। और ये जो दो साइड्स होती हैं इनमें हमेशा ही दो किस्म का मटेरियल यूज़ होता है। एक मटेरियल को हम पी टाइप मटेरियल कहते हैं, एक टाइप को एन टाइप मटेरियल कहते हैं। यानी कि हर सेल के अंदर पी टाइप मटेरियल भी होता है और एन टाइप मटेरियल भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो पी टाइप मटेरियल है उसको हम बेसिकली पॉजिटिव कहते हैं और पॉजिटिव को इस एंगल से हम कहते हैं कि इसके अंदर होल्स ज़्यादा हैं। और एन टाइप मटेरियल को हम नेगेटिव कहते हैं और नेगेटिव इस सेंस में कहते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अमूमन क्या होता है कि जब सोलर का सिस्टम बन रहा होता है तो हमने एन और पी टाइप को मिला के एक सेल बनाना होता है। पुराने टाइम पे ये होता था कि हम पी टाइप मटेरियल को ज़्यादा रख लेते थे और एन टाइप मटेरियल को कम रख लेते थे। पी टाइप मटेरियल में नॉर्मली फॉस्फोरस यूज़ होती है, एन टाइप मटेरियल में बोरॉन यूज़ होती है। तो पहले हम फॉस्फोरस ज़्यादा रखते थे, बोरॉन कम रख लेते थे और एन टाइप मटेरियल की पोलैरिटी वाइज कम होता था। ये बेसिक फ़र्क था जो कंस्ट्रक्शन में फ़र्क आता। अब ये होता है कि भाई बोरॉन की वो जो है डोपिंग वो ज़्यादा कर लेते हैं और उसके मतलब क्या होता है कि एन टाइप मटेरियल ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, उसका एडवांटेज क्या मिला कि छोटा सेल ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर गया, यानी कि एक सेम ही साइज़ का पैनल ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर गया। ये एक एडवांटेज मिल गया। आप अगर वैसे देखो तो जो पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है, क्वालिटी वाइज देखो तो दोनों एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं। अगर हम एफिशिएंसी वाइज देखें, उनकी डिग्रेडेशन देखें, ये सब कुछ देखें तो एन टाइप और पी टाइप में कोई मसला नहीं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये मैंने डाटा शीट खोली हुई है जिनको के पैनल हैं। पी टाइप मटेरियल नॉर्मली साइज़ 550 या 555 वाट तक के पैनल आते हैं। जो एन टाइप पैनल आ रहे हैं वो फिर 565 से ऑनवर्ड 585 और अब तो 700 तक के करीब के पैनल भी आ रहे हैं। ये दोनों में फ़र्क है। अगर आप बेसिक क्वालिटी में देखो तो ये क्वालिटीज़ हैं जो नॉर्मली पैनल्स के अंदर लिखी जाती हैं। ये अगर आप देखो एन टाइप और पी टाइप दोनों के अंदर तकरीबन सेम है कि वो हीटिंग के लिहाज से, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से और लाइफ टाइम के लिहाज से दोनों की 12 साल की गारंटी है। दोनों का लाइफ जो है वो 25 ईयर्स है। अगर हम डिग्रेडेशन की बात करें, यानी कि पूरे साल के बाद जो डिग्रेडेशन होती है, जो एन टाइप मटीरियल है उसकी साल बाद जो डिग्रेडेशन है वो 0.4% है। और इसका मतलब यह है कि तकरीबन 30 साल बाद ये फारिग हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जबकि पी टाइप का जो पैनल है उसकी डिग्रेडेशन है 0.55%। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 25 साल के बाद इसकी एफिशिएंसी बहुत थोड़ी रह जाएगी, ये यूज़लेस हो जाएगा। यानी कि एक साल के बाद 0.55%, इसके बाद 2 साल बाद 1% इसने डिग्रेड हो जाना है। अच्छा, नीचे चले जाते हैं। अगर हम कंपैरिजन में ओवरऑल में चले जाते हैं तो जो पी टाइप सोलर पैनल है इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो तकरीबन 21.13% के करीब है। जबकि एन टाइप में हम चले जाएं तो एन टाइप पे जो एफिशिएंसी आती है वो तकरीबन जो है 22.54 है। अगर हम इसी के पैरेलल में लॉन्जी के पैनल अगर फॉर एग्जांपल हम निकाल लेते हैं तो लॉन्जी के जो पैनल हैं जिसको हाइमो X6 कह देते हैं, वो क्लेम ही करते हैं कि वो क्या नाम है पी टाइप है, एन टाइप नहीं है। और उनका जो साइज़ है वो नॉर्मली 585 या 580 वाट के करीब मिल जाता है। तो वो उनकी एफिशिएंसी भी 22.5% के करीब रहती है। तो अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन में बात चली जाए ना, तो जो पी टाइप मटेरियल है या एन टाइप मटेरियल है, इनमें अगर हम कंपैरिजन में जाएं तो क्वालिटी वाइज, डिग्रेडेशन वाइज हम लोग ये ज़रूर कहते हैं कि जो पी टाइप मटेरियल है उसकी डिग्रेडेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा है एन टाइप की निस्बत। लेकिन ओवरऑल फंक्शन की बात कर लें और प्रोडक्शन की बात कर लें तो जो पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है वो एक जैसा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये हाइमो X6 है जो हाँ लॉन्जी वालों ने क्लेम किया हुआ है। और लॉन्जी वालों ने जो क्लेम किया हुआ है उन्होंने कहा हुआ है कि ये एक वाहिद मोनो में पैनल आ रहा है जो डुअल ग्लास है। अमूमन मोनो के अंदर डुअल ग्लास नहीं आता, इसके अंदर डुअल ग्लास आता है। जिनको वगैरह में उस वक्त डुअल ग्लास आता है जो बाईफिशियल होते हैं, यानी कि बाईफिशियल में क्योंकि ऊपर और नीचे आ गया तो ऊपर और नीचे बाईफिशियल में डुअल ग्लास आ जाता है। जबकि जो मोनो है वो डुअल ग्लास नहीं आता।
हाइमो X6 जो लॉन्जी ने लॉन्च किया है, इसके अंदर उन्होंने पहला क्लेम ही ये किया कि ये डुअल ग्लास है। ये डुअल ग्लास अगर आप यहाँ पे देखो तो इनके पूरी डिटेल में उन्होंने क्लेम में लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये कि अगर आप उसके हिसाब से देखोगे इसकी एफिशिएंसी के लिहाज से, जो हाइमो X6 लॉन्जी ने बनाया हुआ है, इसको उन्होंने एफिशिएंसी वाइज क्लेम किया हुआ है कि ये 22.5% एफिशिएंट है। तो आप देखो तो जो एन टाइप जिनको क्लेम कर रहा है वो भी आप देखो 22.45 है, और जो जिनको पी टाइप क्लेम कर रहा है वो 21.513 है। तो इसकी निस्बत अगर आप लॉन्जी का पी टाइप ही निकाल लो तो लॉन्जी का जो पी टाइप है वो एफिशिएंसी वाइज भी आम पैनलों से ज़्यादा है। और दूसरी चीज़ ये है कि उसकी जो डिग्रेडेशन है वो जिनको की डिग्रेडेशन यानी कि जो एनुअल डिग्रेडेशन है 0.4% है, तो लॉन्जी की भी एनुअल डिग्रेडेशन 0.4% है। जबकि लॉन्जी का जो पी टाइप है उसके अंदर जो क्वालिटी है वो प्रॉपरली अगर कंपैरिजन किया जाए वो जिनको के एन टाइप से बेहतर है। तो ये नो डाउट लोगों के मुंह पे चढ़ गया है, एन टाइप लेना है, पी टाइप नहीं लेना, पी टाइप में ये मसला है वो मसला है। अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन करें, हम जिनको से कंपैरिजन करें तो नो डाउट जिनको का एन टाइप बेहतर है पी टाइप की निस्बत। लेकिन अगर हम जिनको कैनेडियन को या JA को लॉन्जी से कंपैरिजन करें तो भाईजान लॉन्जी का X6 मोनोफिशियल कंपेयर टू कैनेडियन ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये एक तो डबल ग्लास है। डबल ग्लास का ये एडवांटेज मिलता है कि जब दो ग्लास होते हैं तो होता क्या है कि जब लाइट पेनिट्रेट करती है, लाइट तो सेल तक चली जाती है लेकिन हीट नहीं जाती। तो हीट ना जाने की वजह से जो है ना पैनल ज़्यादा गर्म नहीं होता। पैनल अगर ज़्यादा गर्म ना हो तो पैनल की आउटपुट बेहतर होती। तो लॉन्जी उस लिहाज से भी बेहतर है। और दूसरा जो एनुअल डिग्रेडेशन है वो बाकी पैनलों की नॉर्मली 0.5% है एनुअल डिग्रेडेशन, लॉन्जी क्लेम कर रहा है इसकी 0.4% है। तीसरी चीज़ ये है कि जो लाइफ स्पैन है, लॉन्जी कह रहा है कि भाई 30 ईयर्स है, मेजोरिटी ऑफ पैनल लाइफ स्पैन को कह रहे हैं कि 25 ईयर्स है। चौथी चीज़, बाकी पैनल कह रहे हैं कि उनकी 10 साल या 12 साल की गारंटी है, लॉन्जी कह रहा है कि उनकी 15 साल की गारंटी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कॉस्ट में भी कम, सस्ता भी और क्वालिटी में भी अच्छा है। तो मैं ज़ाती तौर पे प्रेफर करूँगा एज एन इंजीनियर तो लॉन्जी इज़ मच मोर बेटर पैनल कंपेयर टू हाइमो, कंपेयर टू जिनको या कंपेयर टू कैनेडियन का या कंपेयर टू JA। तो लॉन्जी बहुत बेहतर पैनल है। अभी तो एक और पैनल की टेक्नोलॉजी आ गई जो जनरेशन के लिहाज से डिफरेंट है, वो मैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू जी।